अच्छा, बुशरा बीबी अगर इमरान खान से शादी ना करते तो इमरान खान वजीर आजम बन जाते। सर खान को ना सियासत रास है, शादी रास नहीं है। लेकिन खान साहब का भी शौक का लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं कि कि ये शादी पत्थर पे लकीर की तरह होगी तो। मतलब उस वक्त जो तीसरी जो बनती जी थी जी, और तीसरी के बाद चौथी का चांस नहीं है। तो ये आखिरी शादी है हाँ, खान साहब की। लेकिन उनके सितारे में ना शादी उनको रास नहीं है। लेकिन ये शादी चलती हुई नजर आ रही है आपको। सर ये भी खतरे में है। हाँ, ये ओके। रिलेशनशिप भी खतरे में है। ये रिलेशनशिप जो है ये जो है ये वाला साल और अगले मार्च 2025 तक का वक्त अगर ये पेयर निकाल जाता है तो ये पेयर सेफ है। सरवाइव कर जाएगा। ये पेयर खतरे में है। नहीं, अगर वैसे बुशरा बीबी ने अलग होना होता तो अभी कर मैं जाती इस आपको डिफिकल्टीज को मैं फेस आपको कर। बताऊं कि मैं पहले भी कहती थी कि बुशरा बीवी के मिजाज की वजह से ये शादी इतना चल गई है। ये तो जब शादी हुई थी इतने तो इंटरव्यूज हम देते थे और आज भी कई इंटरव्यूज मेरी नज़रों से गुजरते हैं कि जिसमें मैंने कहा था कि बुशरा बीवी के मिजाज की वजह से ये शादी चल जाएगी, क्योंकि उनमें एक इस्तिकामत मुस्तकिल मिजाजी है उनके मिजाज में। खान साहब अपने मिजाज के अंदर ही इज़ अ डिफ़िकल्ट पर्सन टू कोप, जो है ना उसमें रिलेशनशिप के अंदर चलने के लिए। लेकिन जो है बुशरा बीवी की मुस्तकिल मिजाजी की वजह से चल जाएगा, लेकिन सितारों का ख़तरा खान की शादी को बहरहाल है। आप कह रही हैं कि खान साहब की ये शादी भी खतरे में है खतरे में। अगर और ये। अगर ये वैसे तो मैं कहूँगी खान साहब से कि खैर सुनते का है किसी की। हाँ। और मैं तो इतना कहती हूँ भाई। नहीं, मुझे तो ये भी पता चला है कि खान साहब का यही मसला रहा है अभी तक। खान साहब कानों के बड़े कच्चे हैं, कोई भी आगे उनको बात बताता है तो खान साहब लीव कर लेते हैं हाँ। और अपनी स्ट्रेटेजी बनानी शुरू कर देते हैं उसके ऊपर। मुझे समझ ही नहीं आता कि जो है खैर मैं राय देने वाली कौन होती हूँ, मैं तज्जिए तो नहीं दे सकती, मेरा काम प्रेडिक्शन नहीं देना है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, क्योंकि उनकी नेचर में ना उनका जो कॉम्बो है ना वो टॉरस और लिब्रा का कॉम्बो है। नाम उनका एरीज में आता है। तो एक जो वो है ना जिद्दीपन, और जिसको हम कभी अड़ जाते हैं। हाँ, और उसमें मैं इसको बेवकूफ़ी वाला जिद्दीपन कहूँगी, ये अक्लमंदी नहीं है। सही है। अपने लिए खुद नुकसान कर लेना या अपने लिए खुद, तो ये उनका कॉम्बिनेशन ऐसा है। लेकिन क्योंकि जायचे में सेट्रन की पोजीशन इतनी सॉलिड है कि माशाल्लाह इतनी यू टर्न लेने के बावजूद उनकी सियासत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि लोगों में उनकी फॉलोइंग को फ़र्क नहीं पड़ सकता। ये तो जब रेहाम साहिबा बुक लिख रही थी ना, तब भी मैंने प्रिडिक्शन की थी कि रेहाम साहिबा की बुक आने से, हालांकि मुझे बड़े पॉलिटिशियंस के फ़ोन उनके आते थे पीटीआई के, की बनेगा क्या होगा, बुक आने वाली है। मैं कह जी कुछ नहीं होगा, क्योंकि खान साहब का ये सितारा इतना स्ट्रांग है कि किसी किस्म का ये स्कैंडल, ये कार्रवाई उनको डैमेज नहीं करेगी। अच्छा, ये बताइए, ये जो हुकूमत अभी चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और उसमें एक और दो जमातें भी शामिल हैं, ये कितना अरसा चलेगी? देखिए मैं ये इस पे ये कहूँगी कि इनका चलना मजबूरी हो जाएगा हुआ। 5 साल का चेस टेन्योर की पूरा कर तरह इलेक्शन मुझे तो भी इतनी जल्दी कहीं नजर नहीं आता। अच्छा। चेस की तरह मोहरे बदल सकते हैं, कुछ चेहरे म्यूजिकल चेयर की तरह आगे पीछे हो सकते हैं। यहाँ लेकिन सेटअप यही चलता है। वजीर आजम का चेहरा भी शायद तब्दीली में अच्छा। कद में आ सकता है। लेकिन मैं ये कहूँ कि ये कोई इलेक्शन आप नियर फ्यूचर में नया एक्सपेक्ट करें, वो नहीं मुझे। ये आपने वैसे बड़ी प्रेडिक्शन की और खबर दी है कि वजीर आजम का चेहरा बदल सकता है। जी जी, क्योंकि इसका भी इम्कान मौजूद है। लेकिन ये कि चेस की तरह मोहरे बदल सकते हैं। हाँ। जो है वो ये मैं नहीं कह सकती कि ये कोई हमें इलेक्शन की खबर। वैसे तो इलेक्शन को अगर ये लोग खींच सकते तो 25 में होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मजबूरी थी, हाँ। कुछ इंटरनेशनल जी जी, प्रेशर्स भी होंगे। आईएमएफ की हाँ। कुछ कंडीशंस थी, वो हमें मुझे उसके ये साथ। नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में कोई इलेक्शन आपको जल्दी की उसकी बाज़ सुनाई दे। अच्छा, ये बताइएगा कि पंजाब में अभी नवाज शरीफ साहब की साहबजादी वजीर आला हैं, जी जी। और कैसा वैसे आप उनको देख रही हैं बतौर वजीर आला? सक्सेसफुल? देखिए, और मैंने तो सितारों से राय देनी होती है। वो कुछ जो है ना उनका सितारा 2024 में क्राइसिस के अंदर है। इतनी बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद मैं मरियम साहिबा से यही अर्ज़ करूँगी कि ज़रा समझ के चलें। मतलब ऐसी चीज़ें ना उनसे हों कि लोग उनके अगेंस्ट हो के कल को जो है उनके लिए कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाए। तो मैं तो नहीं उमर उनको ये क्योंकि मैं तो सितारों में भी कहती थी कि 25 वाले साल से मरियम का सितारा स्ट्रांग होगा, मरियम साहिबा का।
लेकिन 2024 में मरियम साहिबा को केयरफुल चलना पड़ेगा। तो किसी भी वजह से उनकी भी जो है साख को डेंट पड़ सकते हैं। तो ये उनका 5 साल का टेन्योर पूरा होगा बतौर वजीर आला? देखिए, अगर ये 24 सरवाइव कर जाती हैं तो फिर आगे फिर ये बचत हो जाएगी। अगर ये ठीक है। 24, क्योंकि देखिए मेरा एस्ट्रोलॉजी का साल हमारा शुरू होता है मार्च से, मार्च की 20-21 से जब नया सन राइज होता है। तो ये मार्च तक अगर मरियम बीबी सरवाइव कर जाती हैं 25 के मार्च तक, तो बचत हो जाएगी, फिर ये सेफ हो जाती। तब तक मेरा तो मशवरा है कि जैसे खान साहब को मैं मशवरा देती थी, तो ये मशवरा मेरा मरियम बीबी के लिए भी है कि संभल के चलें, समझ सोच के समझ के चलें, हाँ, समझ 25 के तक सरवाइव करें। जी जी। अच्छा, आपको लगता है कि मरीम नवाज साहिबा वजीर आजम भी बनेंगे? देखिए जो है अगर ये थोड़ा सा स्लो चलती, या जो है 25 वाला साल उनके लिए बड़ी अच्छी खबरों वाला साल था। मैं तो कहती थी 2025 में उनको कॉम्पनसेशन ईयर है उनके लिए। 2024 बिलावल को बहुत तरीक़ों से कॉम्पनसेट कर रहा है, तो बिलावल के लिए कोई भी रिमार्केबल कुछ और भी अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है। बहुत सारे ऐसे सरप्राइजेस आप लोगों के सामने आ सकते हैं। लेकिन 2025 मार्च के बाद से मरियम साहिबा के लिए ज़रा सेफ ईयर था। अब मैंने बिलावल की तरफ इशारा किया, तो चलें बिलावल की तरफ बात लेके चलते हैं। बिलावल साहब अभी ना कोई हुकूमत में उनका हिस्सा वजारत नहीं है, लेकिन वो बैठे ज़रूर हैं। से एक्टिव हो जाएंगे। आप कह रही हैं कि बिलावल साहब जून से एक्टिव होंगे। जून से किसी सेटअप में बिलावल या उनकी पार्टी का कोई बंदा लेगा मिनिस्ट्री, या गवर्नमेंट में बैठेंगे? देखिए मैंने कहा ना कि चेस की तरह मोहरे बदल सकते हैं, तो ये बिल्कुल आप इसको नहीं हम कह सकते कि वो ना लें सीट्स या ना लें ओहदे। तो जून से काफ़ी नक्शे फिर आप में कुछ तब्दीलियां देखेंगे आप। सही है। जो है चेस के मोहरे आगे पीछे हो सकते हैं जून। मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी भी जाके बैठ जाए। और ये 26 मई 2024 से ये तब्दीलियों वाला प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ी सी अप एंड डाउन के बाद अल्लाह करे बस जो है अच्छा जून के यहाँ से सेकंड हाफ से पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ज़रा स्टेबल होने की तरफ सफ़र शुरू होता है। अच्छा, जी, ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है। करे जी, अल्लाह करे कैसा हो जाए। लेकिन IMF से जान छुड़वाए बगैर हम कैसे प्रॉस्पेरिटी की वो जो टाइम आप देखते हो ना, वो अल्लाह पाक जब हम पहुंचेंगे ना 2025 के जून में, फिर हम एक जो है ना एक अपनी जगह बनवा या मनवा चुके होंगे। अगर हम अक्लमंदी से चले, और अल्लाह करे कि जो है ये आखिरी चांसेस है उमर, दिल तो कहता है बचत हो जाएगी और पाकिस्तान ने एक इम्पॉर्टेंट मुल्क बनना है। लेकिन क्योंकि ये 2 साल बहुत इम्पोर्टेंट है। बीइंग अ पाकिस्तानी वैसे भी हमारा दिल तो धड़कता है, और हम तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छा हो। जी हमारा जीना मरना इसी से ही है। लेकिन जिस तरह की चीजें सामने आ रही है, उससे तो यूं लग रहा है कि हम बेहतरी की बजाय रिवर्स गियर लगाया हुआ हमने। और हम इंशाल्लाह ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो 25 अप्रैल ये जो अभी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, जो है आपका इंटरव्यू हो सकता है उससे पहले आप चले जाएं। नहीं इंशाल्लाह ये तो वो जो है 25 अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि कुछ अब कियोस्क में कमी आना शुरू हो जाएगी। सही है। मई जून, अच्छा फिर एक एरिया थोड़ा सा ख़तरनाक आएगा, उसमें पाकिस्तान फिर किसी मुल्क के साथ हेड ऑन ना चला जाए। वो होगा मिड जून से मिड जुलाई तक का टाइम।